बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक खूबसूरत दोशीज़ा रहती थी। उसके घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबा कद, चौड़ा मुंह, लंबी नाक, मानो जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई। गांव के सारे मर्द उस पे फिदा थे, मगर फिर भी उसकी शादी नहीं हो पाई। उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। इस वजह से उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह थी कि वो बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। हर मर्द उसके साथ टाइम तो गुजारना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे दुल्हन बनाने से कासिर था। देखते ही देखते उसकी उम्र 28 के करीब हो गई और उसके बालों में चांदनी शुरू हो गई। ये हालत देखकर उसके माँ बाप दिन ब दिन मजीद परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी माँ ने एक दरगाह पर जाने का फैसला किया, जहां वो एक बुजुर्ग से मिले और सारा माजरा उनके सामने रख दिया। बुजुर्ग ने यह सारा माजरा सुनकर कहा कि आप मेरे पास 4-5 दिन के बाद तशरीफ लाएं। ठीक 4 से 5 दिन का उसकी माँ उस बुजुर्ग के पास दोबारा गई। उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी की शादी में ताखीर ना कि तुम्हारी गुर्बत, बल्कि कोई और वजह है। बुजुर्ग ने बताया कि जो मर्द तुम्हारी बेटी से शादी करेगा वो मर जाएगा। बुजुर्ग की यह बात सुनकर लड़की की माँ, जिसका नाम किरण था, हक्का बक्का रह गई। वो वापस घर लौटी और सारा माजरा अपने खाविंद को बताया। किरण का बाप ये बातें सुनकर मजीद परेशान हो गया। बाप के इसरार पर किरण की माँ ने बताया कि किरण की शादी किसी बेजान चीज से करनी पड़ेगी, ताकि सारा असर उस बेजान चीज पर जाए और हम किरण के खाविंद को महफूज रख सकें। चुनाचे उन दोनों माँ बाप ने भी सोचना शुरू कर दिया। कई दिन गुजरने के बाद उन्होंने फैसला किया कि किरण की शादी एक पत्थर से कर दी जाए। उन्होंने एक रात किरण को दुल्हन की तरह सजाया और रात के अंधेरे में तीनों गांव के पास पहाड़ों की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक पत्थर को देखा और एक पत्थर से किरण की शादी कर दी। पत्थर पर एक बहुत बड़ा डरावना भूत रहता था, जिसने जब इतनी खूबसूरत दोशीज़ा को देखा तो दिल में फैसला कर लिया कि मैं तो इसी से ही शादी करूंगा। इस तरह वो जिन के पीछे पड़ गया और किरण की शादी पत्थर की बजाय भूत से हुई। भूत का असर सिर्फ किरण को महसूस होने लगा, लेकिन उसके माँ बाप उसको समझने से कासिर थे। घर वापस लौटने पर किरण बहुत थकी हुई थी और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। किरण जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज इसके पास लेटी है और उसे छू रही है। किरण जोर जोर से चिल्लाने लगी। किरण की माँ कमरे में भागती आई और किरण को संभाला, जो कि पसीने में शराबूर थी। किरण ने सारा माजरा अपनी माँ को बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने किरण को तसल्ली दी कि आप आज बहुत थकी हुई हैं, इसलिए आपको ये सब महसूस हुआ। किरण की माँ किरण को तसल्ली देती रही और उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और इतने में उसकी आंख लग गई और उसके बाद दूसरे कमरे में चली गई। किरण जब सुबह उठी तो उसको अपने अंदर तब्दीली महसूस हुई, जैसे शादी के बाद होती है। उसके हाथ मेहंदी से सुर्ख थे। वो बहुत परेशान हुई। किरण के बाबा, जो इन सब बातों से लाइल्म थे, किरण की माँ को बुला रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। किरण के बाबा ने किरण की माँ को बुलाया और वो खुशी से पागल थे कि जल्दी जल्दी आओ, किरण के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया है। वो लोग हमारी बेटी को अपनाना चाहते हैं। ये सुनकर इंडियन के बाबा और किरण की माँ खुशी से झूमने लगे। ये सारी बातें भूत सुन रहा था, जो कि गर्दन के पास मौजूद था। ये बात सुनकर भूत गुस्से में आग बबूला हो गया। अगले ही रोज किरण को देखने लड़के वाले आए। लड़का दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और किरण ने देखते ही दिल में फैसला किया कि इसी को अपना शौहर बनाऊंगी। कुछ देर बैठने के बाद लड़का और लड़की अकेले में बात करने के लिए कमरे में गए। जैसे ही किरण ने बात शुरू की तो भूत अंदर आया और उस लड़के को डराने लगा। भूत हा 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 हा, किरण सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जिस किसी ने भी किरण के पास आने की जुर्रत की, उसको मरना होगा। अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, यहां से चला जा। हा हा हा। लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल था। लड़के वालों के जाने के बाद किरण बहुत रोई और माँ को सारा अंदर का माजरा बताया, जिस पर माँ ने कहा कि ये तेरा वहम है। कुछ दिन बाद एक और लड़के वाले आए। भूत ने उसको भी डरा धमका के भेज दिया। किरण रात को अपने कमरे में गई तो उसके पलंग पे एक नया लाल सूट और गजरा रखा हुआ था और भूत ने उसको कहा कि कपड़े तब्दील कर लो, जिससे किरण पर एक लर्जा तारी हो गया और उसने भूत की बात मानने से इनकार कर दिया, जिस पर भूत ने गजरा उठा लिया और किरण के बालों में लगाने लगा। किरण जोर जोर से रोने लगी, मगर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। जो हुआ वो किरण और भूत ही के दरमियान रहा। सुबह जब हुई तो किरण ने मजीद तब्दीली महसूस की। किरण ने सारा माजरा अपनी माँ को बताया, लेकिन उसकी माँ ने एक ना सुनी
किरण की मां उसको तसल्लियां देती रही कि ये सारा किरण का वहम है। एक रात को भूत किरण के अम्मा अब्बा के कमरे में गया और उनके बिस्तर के नीचे लेट गया और किरण की मां को तंग करने लगा। किरण की मां घबराकर कौन है कौन है, उसने किरण की मां का हाथ पकड़ा और उसे बेड से नीचे गिरा दिया। किरण की मां भूत को देखकर घबरा गई, चीख मारने लगी। जिन ने किरण की मां को बहुत डराया धमकाया और मारा। इतने में किरण के अब्बा की आंख भी खुल गई। वो किरण की मां को बचाने के लिए भूत पर लपका। इतने में किरण भागती हुई आई और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी कि मेरे अब्बा मां को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। किरण दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और भूत का दिया हुआ शादी का जोड़ा पहन आई। जब वो शादी का जोड़ा पहनकर भूत के सामने आई तो भूत ने किरण के माँ बाप को छोड़ दिया और किरण को पकड़ने लगा। किरण खुद को बचाने लगी और उसका हाथ चिराग पर जा लगा। चिराग से किरण के सूट में आग लग गई और किरण आग से झुलसने लगी। भूत किरण को बचाने के लिए आग में लपका और खुद भी आग में जलने लगा। यूं देखते ही देखते किरण और भूत दोनों ही आग की नजर तो हो गए और दोनों राख का ढेर बन गए। किरण के माँ बाप जो उनकी बेटी की मौत का गम बर्दाश्त न कर सके और कुछ ही साल बाद किरण के पास चले गए।